अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन का आगाज करें और अहम खबर शामिल करें। NA 47 और 48 से कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी किए। NA 47 से तारिक फजल और 48 से राजा खुर्रम की कामयाबी को चैलेंज किया गया है। NA 47 और 48 से कामयाबी के नोटिफिकेशन को अब मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अहकाम जारी कर दिए हैं। इस मुताल्लिक मजीद क्या तफसीलात हैं, आली जा से जाते आली आगाह कीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच ने इस्लामाबाद के 2 हल्के NA 47 और NA 48 से जो इलेक्शन कमीशन ने कामयाब उम्मीदवार करार दिए थे मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज, उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी और शुएब शहीन ने ये नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे। उनका ये कहना था कि हमने यहाँ से वोट कामयाबी हासिल की थी, हमें इलेक्शन की रात रिटर्निंग अफसर के जो दफ्तर है वहाँ पर जाने नहीं दिया गया और हमारी गैर मौजूदगी में फॉर्म 47 जारी किया गया, जिसके ऊपर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारी वाज़ेह अक्सरियत थी, हमारी वाज़ेह लीड थी। उसके बाद हमारी अदम मौजूदगी में जब फॉर्म 47 जारी किया गया, उसके तहत हमें हरवा दिया गया। लिहाजा ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 47 और NA 48 से नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए हैं। जी, नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया है। अलीजा, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि कहीं बारिश का शोर, कहीं बर्फबारी का जोर। मुल्क के तूल अर्ज़ में ठंड के साथ साथ भीगे मौसम का राज है। गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक मौसम का हाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान रीजन के 4 अजला में बर्फबारी जारी है। गिलगित स्कर्दू रोड और राब्ता सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद हो गई हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, बोल न्यूज़ के नुमाइंदे इकबाल अली इकबाल से जानते हैं। जी इकबाल। जी हाँ, बिल्कुल। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। 2024 की पहली बर्फबारी है। अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बल्तिस्तान रीजन के 4 अजला में बर्फबारी हो रही है। सिकंदू शहर की अगर मैं बात करूं तो सिकंदू शहर में भी इस वक्त तूफानी बर्फबारी का आगाज हो चुका है। सुबह की बात करें तो सुबह तकरीबन 1 से 1.5 घंटा बारिश हो रही थी, तब ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस वक्त बदलने में वक्त नहीं लगा, लेकिन जो ही बारिश का सिलसिला तेज होता गया ये बर्फबारी में तब्दील हो गया। अब गिलगित बल्तिस्तान के तमाम दूर अफ्तादा इलाके और तमाम अजला में बर्फबारी, इस वक्त तूफानी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। जिली इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आज सुबह से ही ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि किसी भी सफ़र से इज्तनाब करे, क्योंकि इस वक्त जो बर्फबारी का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इकबाल अली, बहुत शुक्रिया। और अब एबटाबाद की सूरत हाल जानिए। एबटाबाद में दूसरे रोज भी वक्फे से बारिश जारी है। सयाहती मकामात नथिया कली, ठंडियानी और अयूबिया में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज होने लगे हैं। तफसीलात क्या हैं, अब्दुल बासे खान जदून से जानते हैं। जी अब्दुल बासे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम नथिया गली में सुबह सवेरे से जो बर्फबारी का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। यहाँ पे ठंड का राज है, लेकिन स्नोफॉल देखने के लिए मुल्क भर से सियाहों की एक बड़ी तादाद जो है वो नथिया गली पहुँच चुकी है। इस वक्त भी मेरे साथ एक सियाह मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो बर्फबारी के इस ठंडे ठार मौसम को कैसे इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। हम आए बेसिकली सिंध से, लाड़काना शहर से हूँ मैं, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर हेयर इन नथिया गली। हम तो पहले कल आए, वहाँ पे रास्ता बिल्कुल साफ़ था और मौसम बड़ा प्यारा था। तो जब सुबह में उठे तो इट वाज स्नो ऑल ओवर देयर, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी बड़ा काफ़ी टाइट सा चल रहा है और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनसे वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं और उनका यही कहना है कि मुल्क भर से सियाह यहाँ का रुख करें, बर्फबारी से इंजॉय करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश कयामत ढा गई। छतें गिरने के वाकयात में 4 अफराद जान की बाजी हार गए, 9 जख्मी हुए। PTI रिपोर्ट के मुताबिक 4 घरों को जुज़वी तौर पर जबकि 2 घरों को मुकम्मल तौर पर नुकसान पहुंचा है।
मुतासर अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश से हादसात, छतें गिरने के वाकयात। सवात में मूसलाधार बरसात कयामत ढा गई। फैजाबाद में मकान की छत गिरने से 18 साला नौजवान जान गंवा बैठा। लोहरदीर में छत तले दबकर खातून जाँ बहक हो गयी। खुरम में मकान की छत मुनदम होने से बच्चा दम तोड़ गया। 4 अफराद जख्मी हुए। खैबर में दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। अपरदीर के इलाके शेरिंगल डोरगत पर मिट्टी का तोदा गिर गया। मलबे तले दबकर 6 साला रुमान दम तोड़ गयी, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। मर्दान के इलाके पीर सदुलाली किले में बारिश के दौरान घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जख्मी हुए। पेशावर में बारिश के बायस यूनिवर्सिटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है। पानी दिनों में दाखिल हो गया है। सड़क पर दर्जनों गाड़ियां बंद हो गई हैं, जबकि लोग मिनटों का सफर पर घंटों पर तय करने पर मजबूर हो गए हैं। पेशावर में बारिश के बायस सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं, जबकि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड तालाब का मंजर पेश करने लगा है। इस मुतालिक तफसीलात नवाब शेर से जानते हैं। नवाब, आगाह कीजिएगा, अब तक निकासी आपका कोई इंतजाम नहीं किया गया? जी बिल्कुल, पेशावर में थोड़ी सी बारिश ने जो है वो इंतजामिया की कली खोल दी है और शहर के मुख्तलिफ शाहराएं गली कूचे जो है वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है। और बारिश के बायस जो है वो निकासियाब की खराब सीवरेज सिस्टम के बायस जो है वो गटर उबल पड़े हैं, जिसकी वजह से तमाम शाहराएं जो है उन पर सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और मिनटों का सफर जो है वो घंटों में तय हो रहा है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी है। इसी तरह गलियों में भी जो है वो मुख्तलिफ घरों में गंदा गटर का पानी जो है वो दाखिल हो चुका है, जबकि मुख्तलिफ जो मार्केटें और बाजार है वहाँ पर मुख्तलिफ दुकानों में भी जो है वो सीवरेज और मुख्तलिफ किस्म बारिश का पानी जो है उन दुकानों में दाखिल हो चुका है। तो इस वक्त जो है वो बिल्कुल निकासियाब का कोई सिस्टम नहीं है और मुख्तलिफ शाहराएं जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। इस सिलसिले में जो मुतलका इदारा है WSSP, उसके तर्जुमान के मुताबिक 400 से ज्यादा एहलकार जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ शाहराओं और गली कूचियों से पानी निकाल रहे हैं और डी पंपिंग के जरिए जो है वो पानी निकाला जा रहा है ताकि रास्ते और जो शाहराएं हैं उनको पानी से साफ किया जाए और आवाम को जो तकलीफ पहुंच रही है उनसे बहुत शुक्रिया। और अब मरी की सूरत हाल जानिए। मरी में तेज हवाओं और बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मरी कश्मीर पॉइंट पर तेज हवाओं से बिजली के कई पोल गिर गए हैं, जबकि वावडा के खंभों के साथ लगी तारें भी टूट चुकी हैं। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, शाहिद अब्बासी से जानते हैं। जी शाहिद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से मरी में होने वाली जो तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जो जारी है, उस वजह से मरी के अंदर निज़ाम जिंदगी जो है वो मफलूज कर रह गया है। यहाँ पे अगर बात करें तो वजह से जो है मरी के अंदर जो वापडा के पोल हैं वो दरख्त है वो गिरे हैं। पोल के ऊपर तार लगी हुई है, वो भी हवाओं की वजह से टूट चुकी है। और यहाँ पे अगर बात करें तो मरी के अंदर गुज़िश्ता रात तेज हवाओं की वजह से बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनके ऊपर से चादर की छतें हैं वो हवा की वजह से जो उखड़ कर जो है हवा के अंदर जो है वो बिखर चुकी है। यहाँ पे बात करें तो इस वक्त भी मरी के अंदर एक बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर मरी इंतजामिया की बात करें तो डिप्टी कमिश्नर मरी आगा जहीराबाद शिराजी जो है गुज़िश्ता रात जो है वो मरी के अंदर मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया और मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया गया है। शाहिद अब्बासी, बहुत शुक्रिया। अपरदीर और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी से सड़कों की बंदिश। पाक फौज और जिले इंतजामिया बंद सड़कें खोलने के लिए कोशा है। लबारी टनल और बंद सड़कों को फाल किया जा रहा है, जबकि जिला इंतजामिया और पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है, जबकि फंसे मुतादिद अफराद को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। इस मुतालिक तफसीलात सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा ये रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक फाल है? सलमान अवान से राब्ता बहाल करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएं कि शदीद बर्फबारी से इंतजामिया ने चित्राल की जानिब ट्रैफिक रोक दिया है, जबकि इस वक्त मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। परदीर और गिरदोनवा में शदीद बर्फबारी से सड़कों की ये बंदिश। पाक फौज और जिला इंतजामिया बंद सड़कें खोलने के लिए इस वक्त कोशा है, जबकि लबारी टनल और बंद सड़कों को फाल किया जा रहा है। जिला इंतजामिया और पाक फौज ने हंगामी बुनियादों पर अब काम शुरू कर दिया है, जबकि फंसे हुए मुतादिद मुसाफिरों को महफूज मकाम पर भी मुंतकिल किया गया है। सियासी मंजरनामे का जिक्र करें, आपको बताएं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मरकजी हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें तेज कर दी हैं।
बिलावल भुट्टो वजारतें लेने के लिए इम्कान को रद्द कर चुके हैं, जबकि मामले पर मजीद गौर के लिए दोनों जमातों की राब्ता कमेटियों के मुज़ाकरात आज फिर होंगे। मखलूत वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग ने पीपल्स पार्टी को शमूलियत पर राजी करने के लिए कोशिशें तेज करनी। इसाक डार की रिहाइशगाह पर होने वाले कमेटी सतह का इजलास अहमियत इख्तियार कर गया। इसाक डार ने आज की नशिस्त के नतीजा खेज होने की उम्मीद जाहिर कर दी। इखलाकी तौर पे बाउंड है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई नहीं करेंगे। तो अब बिलावल साहब ने जो बात की है इसमें एक हद तक ये वन ऑफ दी फ्रैक्शन ऑफ द डायलॉग आप कह सकते हैं कि ये बात हुई है, लेकिन मैं कोई भी इसके नतीजे में कोई मजीद तफसील जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं डबल्स करूं। पीपल्स पार्टी नून लीग का वज़ीर आज़म बनवाने के बदले कौमी असम्बली की स्पीकरशिप और सदर मुमलिकत का ओहदा चाहती है। ताहम बिलावल भुट्टो को मरकजी हुकूमत का हिस्सा बनने और वजारत लेने में दिलचस्पी नहीं। पावर शेयरिंग फार्मूला रद्द कर दिया। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूँ। नून लीग रहनुमा ख्वाजा आसिफ और साद रफीक कहते हैं कि दोनों जमातें मिलकर पावर शेयरिंग का मामला तय कर लेंगी। नवाज शरीफ मरी के लिए रवाना हो गए। नवाज शरीफ कुछ रोज मरी और इस्लामाबाद में ही क़याम करेंगे। नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी के लिए रवाना हो गए, जबकि नवाज शरीफ कुछ रोज मरी और इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। जबकि इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते हैं। फहद, बताइएगा इस क़याम में मजीद क्या कुछ मुलाकातें होंगी? से इस्लामाबाद पहुंचे थे, इंतहाई मुख्तसर क़याम के बाद इस्लामाबाद से मरी रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ कुछ रोज़ इस्लामाबाद और मरी में ही क़याम पजीर होंगे और इस दौरान हुकूमत साजी के हवाले से अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। आसिफ अली जरदारी के साथ भी मुलाकात का इम्कान है और दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के साथ मुलाकातों का भी इम्कान है। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आज इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हतमी नशिस्त होगी मुज़ाकरात की, उस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ को जो नून लीग के मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह इसाक डार हैं वो ब्रीफ करेंगे। और मियां नवाज शरीफ जो है वो आज उनकी कोई सियासी मुलाकातें मुतवक्को नहीं है। बहरहाल आइंदा 1 से 2 रोज में इम्कान है कि वो सियासी मुलाकातें शुरू करेंगे। मरी और इस्लामाबाद में क़याम के दौरान अहम मुलाकातों का भी इम्कान है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में मुत्तफ़िका वज़ीर आला का नाम सामने लाने में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान अपनी जमात से सरफराज बुगटी की नामजदगी पर बरहम है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अरकान को भी अब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के नाम पर पार्टी से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए हैं। बलोचिस्तान का वजीर आला कौन होगा? मुत्तफ़िका नाम सामने लाने में मुश्किलात। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान सनाउल्लाह ज़हरी सरफराज बुगटी की नामजदगी पर बरहम हैं। अरकान का कहना है कि जियालों की जगह नए शामिल होने वालों की नामजदगी अफसोसनाक है। सरफराज बुगटी का जारहाना तर्ज सियासत भी पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से मुतसादम है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के अरकान भी नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से शदीद नाला है। पीपल्स पार्टी का भी कहना है कि सनाउल्लाह ज़हरी का पीपल्स पार्टी से रवैया इम्तियाजी रहा है। ज़राए का कहना है दोनों जमातों में अरकान की राय बलूचिस्तान में मुत्तफ़िका नाम की मंजूरी में रुकावट बन सकती है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की आला सतह की तहकीकाती कमेटी ने काम का आगाज कर दिया है। रावलपिंडी डिवीजन से कौमी असम्बली की 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। इस मुतालिक तफसीलात फहद चौधरी से जानते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्जामात हैं धांधली के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर, उन पर जो खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में, उसने बाज़ाब्ता अपने काम का आगाज कर दिया है। आज रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने अपने बयानात कलमबंद करवा दिए हैं, कमेटी में तहरीरी तौर पर जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा 3 दिन दिए गए हैं कमेटी को, जिसके दौरान 13 कौमी असम्बली के रिटर्निंग अफसरान जो है रावलपिंडी डिवीजन के, उनके बयानात कलमबंद किए जाएंगे, जबकि 26 रिटर्निंग अफसरान जो सूबाई असम्बली की नशिस्तों के हैं उनके भी बयानात कलमबंद किए जाएंगे। 3 दिन में रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवानी होगी और उसके बाद कमीशन फैसला करेगा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। आया तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जाए या उनके खिलाफ दीगर कानूनी ऑप्शंस जो हैं उन पर भी गौर किया जाएगा। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया।
वफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में मैंडेट हमें दिया गया है, किस तरह कोई और वजीर आज़म बनेगा। असद कैसर कहते हैं कि मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, साबिक कमिश्नर के दावों की अदालती इंक्वायरी कराई जाए, खुसूसी नशिस्तों के लिए अदालत जाएंगे। मैंडेट हमें दिया है और कोई और बनेगा, ये कैसे होगा? हम जंग लड़ेंगे, अवाम में भी जाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे। हमें स्पेशल सीट भी मिल रही है, उसमें भी हम अदालत में जाएंगे इंशाल्लाह। वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। हमारा मुतालबा सिंपल है, फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज, जो अटेस्टेड रिजल्ट है उसके मुताबिक जो है ना, जो कैंडिडेट कामयाब है उसकी नोटिफिकेशन करवाई जाए। जो इलेक्शन जो कमिश्नर ने जो इंकशाफात की है उस इंकशाफात के हवाले से अदालती तहकीकात होनी चाहिए। पूरी पुख्तूनख्वा के लिए आवाज बुलंद। इस वक्त खैबर पुख्तूनख्वा की जो हुकूक है, जो राइट्स है, वो इस वक्त वफाक अदा नहीं कर रही। जो NFC अवार्ड में जो कमिटमेंट की गई अभी तक उसकी पेमेंट नहीं हो रही। इस वक्त सुबह के पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।